हमारे YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत है और आप सभी से पुनः निवेदन है कि हमारे चैनल को एक बार सब्सक्राइब करें और शेयर करें। और जैसा कि आप सभी जानते हैं, सरकार भी शिक्षा व्यवस्था की ओर बहुत ध्यान दे रही है और हमारे जो प्राइवेट संसाधन हैं वह भी शिक्षा व्यवस्था की ओर ध्यान दे रहे हैं। तो आपके पास पड़ोस में जहाँ पर भी शिक्षा के अवसर उपलब्ध हैं, आप अपने घर के सदस्यों को शिक्षा से जोड़ें और अपने घर के पाल्य पाल्या या लड़के लड़कियों को शिक्षा के अवसर प्रदान करें। बेहतर शिक्षा बेहतर कल की आगाज़ है। अगर हम कल बेहतर चाहते हैं या अपना कल बेहतर देखना चाहते हैं तो हमें बेहतर शिक्षा प्राप्त करनी होगी। और शिक्षा ही नहीं प्राप्त करनी होगी, हमें कौशलात्मक शिक्षा प्राप्त करनी होगी या ऐसी शिक्षा हम ग्रहण करें जिससे हम किसी न किसी प्रकार के कौशल को सीख सकें या हमारे अंदर वह किसी न किसी गुण का विकास कर सकें। जैसे आप देखते हैं कि कंप्यूटर सीख लेते हैं कुछ लोग, कंप्यूटर सीखने के बाद भी वो क्या करते हैं, अपना कुछ न कुछ काम करते हैं, तो उससे भी उनको अर्थ की प्राप्ति होती है। या आप कोई कारपेंटरी का काम सीख लेते हैं, उससे भी आपको अर्थ की प्राप्ति होती है। या आप पढ़ लिख करके फिर नौकरी की तलाश में जाते हैं, नौकरी कर लेते हैं, तब भी आपकी बेहतर शिक्षा होती है। अतः अगर आपके पास पड़ोस में कोई सरकारी संस्थान या प्राइवेट संस्थान, जैसा भी संस्थान है, उस संस्थान में के माध्यम से यदि आपको शिक्षा मिल रही है तो आपका भविष्य अवश्य ही उज्जवल होगा और आप अवश्य ही अपने राष्ट्र के लिए कुछ ना कुछ करेंगे। इसी कड़ी में मैं भी थोड़ा अपना प्रयास कर रहा हूँ कि आप लोगों तक अपनी बात पहुँचा सकूँ। कुछ जो थोड़ा बहुत आता है उतना पहुँचाने का प्रयास कर रहा हूँ, मैथ, हिंदी और इंग्लिश। वैसे जैसे कि आप सभी क्षेत्र के लोग जान रहे हैं कि मैं हिंदी पढ़ाता हूँ, लेकिन हिंदी का यूट्यूब पे चैनल नहीं है, बहुत कम ही हिंदी पढ़ा रहे हैं इस समय। इंग्लिश और मैथमेटिक्स पढ़ा रहे हैं। चूँकि मैं इस चीज़ को रियलाइज़ करता हूँ या महसूस करता हूँ कि जब मैं पढ़ता था तो मेरे गांव में बहुत से लोग पढ़े लिखे थे, उसके बावजूद भी यदि मैं ये चाह रहा था कि अगर किसी के पास जा कर के थोड़ी देर के लिए पढ़ लूँ या किसी से कुछ चीज़ पूछ लूँ, तो ऐसा कोई व्यक्ति मुझे नज़र नहीं आ रहा था मेरे पास, या ऐसा कोई व्यक्ति मुझे समझ में नहीं आता था जिसके पास जाओ। एक दो लोगों से कहा भी कि थोड़ा मुझे बता दिया करें, लेकिन उनको भी समय नहीं था या उनके अपने विचारधारा जैसी भी हो, तो उसको ले करके कुछ बात आगे ज़्यादा बढ़ नहीं पाई और मैं ठीक शिक्षा से पूर्णतः जुड़ भी नहीं पाया। तो मैं चाहता हूँ कि आप लोग अपने बच्चों को बेहतर शिक्षा से जोड़ें और उन्हें शिक्षा के अवसर प्रदान करें। आइए देखते हैं आज का सवाल। आज का सवाल क्या है हमारे लिए? 5 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 105 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। ठीक है, आसान सा सवाल है, देख ले रहे हैं। 5 अंकों की कह रहा है, तो बड़ी से बड़ी संख्या मतलब बड़ी से बड़ी संख्या कितनी है? 9 है। तो 5 अंकों की कह रहा है, तो 5 अंकों की हमने बड़ी से बड़ी संख्या 9 लिख ली। अब कह रहा है 105 से पूर्णतः विभाज्य हो जाए, तो 105 से इसे हम क्या कर दें? भाज्य कर दें। डिवाइड करेंगे आप तो कितना आएगा? 105 है तो कितनी बार लगा देंगे? 9 × 5 = 45, 900 हो गया। 9 × 1 = 9, तो ये कैंसिल हो गया। 45 यहाँ पे लिख दें सीधे। 9 × 1 = 9, 900 कैंसिल हो गया, बात खत्म। 45 लिखेंगे, कितना हो गया? यहाँ बचा 4 और यहाँ पर कितना बच गया आपका? 4 बचा। कितना बचा भाई बताएं? 9 में से 5 गया, 4 बचा है। यहाँ बचा आपका 9, 9 में से 4 गया तो कितना बचा? कितना बच गया बताएं भाई? यहाँ अगर 5 बच रहा है तो 9 में से 4 गया तो कितना बच गया? 5 बचा। नेक्स्ट कैरी कर लें, 9 आ गया। कितनी बार लग जाएगा? ये 9 बार लग गया। यहाँ पे कितनी बार लगेगा? अब यहाँ 500 है तो कितनी बार लगेगा? 5 बार लग जाएगा। और 25 आ जाएगा तो कितना हो गया? 25 उतार दें, 25 घटा दें तो कितना बच गया? 4 और 2। ठीक, समझ लेंगे, थोड़ा पूरा हल नहीं कर रहे हैं, थोड़ा सा ट्रिक है। फिर अगला 9 यहाँ ले आए, 2 बच गया तो कितनी बार लग जाएगा? ये 9 बार हो गया।
फिर कितनी बार लगाया हमने 5 बार, अब कितनी बार 2 बार लग जाएगा, तो 2 लगा दें और 10, कितना हो गया 10। कितना कट गया 10 गया तो 9 बच गया, और कितना बच गया 3, इतना आ गया। ये आपका रिमाइंडर बच रहा है, बच रहा नहीं बच रहा। यहाँ तक पूरी की पूरी संख्या क्या हो गई, डिवाइड हो गई 5 अंकों की, ठीक। तो 105 का कौन सा 952वां गुणनखंड जो है वो क्या है, 952वें गुणनखंड से 39 ज़्यादा आ रहा है 105 से भाग करने पर। तो कितना है 105 का कौन सा गुणनखंड, 105 का 953वां गुणनखंड, कौन सा 953वां जो गुणनखंड है वह 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या हो जाएगी, जो 105 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। बात समझ में आई। तो यहाँ पे देख लें आप क्या करना है, कितना लिखना है ये चीज़ देख लें। तो यहाँ पे कितना है 39 बच रहा है हमारे पास, ठीक। 105 से 39 घटा दें, कितना हो गया 10539 घटा दें, ठीक है। घटा देंगे कितना आएगा, 1 मिनट। हाँ यहाँ पे और देख लेंगे, जो 39 से बच रहा है इसे हम क्या कर देंगे, अगर इसमें कुछ और जोड़ेंगे तो संख्या बढ़ जाएगी, तो इसमें जोड़ नहीं सकते, तो इसमें क्या करेंगे 39 आप घटा देंगे, क्या कर देंगे इसमें से 39 हम रिड्यूस कर देंगे, यही हमारी बड़ी से बड़ी संख्या हो जाएगी 5 अंकों की। तो इतना रिड्यूस कर देंगे तो आंसर कितना आ गया आप बता सकते हैं, कितना आ गया, कितना 39 रिड्यूस करना है तो कितना लिखेंगे 9 9 एंड 9, 9 क्या 0 आ गया, कितना बचा 9 - 3 कितना हो गया 6। ये 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या हो गई, जो क्या है 105 से पूर्णतया विभाज्य है। देख लेंगे, कर लेंगे नहीं कर लेंगे, कर लेंगे तो ठीक है, नहीं कर पाएंगे तो फिर आप तो जानते ही हैं, है ना, जब भी मुसीबत आती है तो लोग अपने अपने हथियार उठा लेते हैं। हथियार उठाने का मतलब समझ रहे हैं ना, आपके सामने जब सवाल आएंगे तो आप अपना दिमाग अवश्य खोल लेंगे और आप हल कर लेंगे, ठीक। बात समझ में आ गई। क्या करना है 39 हमें रिड्यूस कर देना है, किस नंबर से, इस नंबर से, क्योंकि अगर हम इसमें मान लीजिए इसका 53वां गुणनखंड अगर ले लेंगे, 952वां का 105 का 953वां गुणनखंड ले लेंगे तो क्या होगा ज़्यादा हो जाएगा, और ये संख्या जैसे ही इसमें 1 जुड़ेगा तो ये कितने 6 डिजिट की हो जाएगी। और चूँकि यहाँ पर कितना है 139 जो है 105 से, है ना, 40 मतलब 60, ठीक, 60 और 5 65 66 अंक ज़्यादा हो जाएगा, तो फिर और ज़्यादा हो जाएगा, तो इसमें नहीं करना, ठीक है। क्या हमारे पास प्रश्न आया, आपके पास भी प्रश्न आया, मतलब हमारे पास नहीं आया आपके पास भी आया। देखिए क्या कह रहा है, दो संख्याओं का गुणनफल 845 है, बड़ी संख्या को छोटी संख्या से भाग देने पर 5 प्राप्त होता है, संख्याएं ज्ञात कीजिए। चलाइए दिमाग अपना, किस प्रकार से हल होगा। बहुत आसान सवाल है, नो प्रॉब्लम, समझ रहे हैं आप किसके शब्द हैं, नो प्रॉब्लम, ठीक है। देखिए क्या करेंगे आप, दे रखा है दो संख्याओं का गुणनफल 845 है, बड़ी संख्या को छोटी संख्या से भाग देने पर 5 प्राप्त होता है, संख्याएं ज्ञात कीजिए। मान लेंगे आप, माना बड़ी संख्या, माना बड़ी संख्या a तो छोटी संख्या बराबर देन संख्या मतलब छोटी संख्या, ठीक, समझ रहे हैं आप, छोटी संख्या, बहुत ज़्यादा लिखना नहीं है आपको लेकिन बता रहे हैं, b हो गई। फिर क्या दे रखा है a इंटू बी इक्वल टू कितना 845 एंड a/b इक्वल कितना 5 दे रखा है। बहुत आसान, बस हो गया। a भी दे रखा है, a भी दे रखा है, तो a का मान क्या आएगा, अगर यहाँ से हम देखें तो a इक्वल कितना हो गया 5 भी हो गया। a के मान को यहाँ पे आपको क्या करना है, रिप्लेस कर देना है, तो a इंटू b, a इंटू 5 इक्वल टू कितना हो गया 845, डिवाइड कर दीजिए, कितना हो गया 5 1 जा 5, कितना हो गया 5, कितना बच गया, कितना बचा भैया 5 1 जा 5 3, बच गया नहीं बच गया, 5 चक्को 20, 5 7 35, 5 चक्का 30,
50 25, 5 छक्के 30 एंड 5 9 45। आ गया। यहाँ ए है, सेम है आधार, तो आधार पे क्या है, क्या हो जाएगा, क्या चढ़ेगी, घात चढ़ जाएगी। देख लीजिए, यहाँ से घात काटेंगे, ये क्या हो गया, करड़ी आ जाएगी 169। अब जानते हैं किसका रूट है, कितना है पता है आपको, कितना है 13 आ गया। ए का मान पता चल गया 13 है, देन बी का मान कितना पता चल जाएगा। देन यहाँ पे आप देखेंगे बी इक्वल क्या हो जाएगा, 845 बाई 13, काट दीजिए कितना हो जाएगा, 73 78, 6 टाइम आ गया 73 78, और कितना बच गया 73 2 इधर बचा, 4 इधर बचा, कितना हो गया 6 और 5 तरफ बचे, कितना हो गया भैया बताइए फटाफट, क्या हो गया 65 हो गया, क्या हो गया 13 5 65, ठीक। ये का मान कितना आ गया 65। तो यहाँ पे देखेंगे क्या कह रहा है, बड़ी संख्या को छोटी संख्या से भाग देने पर 5 प्राप्त होता है, 5 प्राप्त होता है। तो यहाँ पे तो थोड़ा क्या आ रहा है भाई, यहाँ पे तो कुछ गड़बड़ आ रहा है, क्या आ रहा, गड़बड़ है। हाँ, क्या गड़बड़ आ रहा, देखिए यहाँ पे थोड़ा गड़बड़ आया, क्या गड़बड़ आया, थोड़ा मिस्टेक हो गई। देखिए a बराबर 5b किया है, तो यहाँ पे जो a का मान है ये a का नहीं रहेगा, ये b का रहेगा। किसका रहेगा, ये b का मान रहेगा। थोड़ा ध्यान देंगे, यहाँ पे थोड़ा मिसप्रिंट हो गई, क्योंकि a के स्थान पे हमने b रखा है ना, b a की वैल्यू रखी है तो 5b हो जाएगा। यहाँ पे थोड़ा मिसप्रिंट हो गया, तो क्या हो गया, ये b इंटू यहाँ पे हो गया b इंटू b, ठीक, इसलिए हो गया ये b स्क्वायर, और ये आ गया b, और फिर ये हो गया b, क्या हो गया b। यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे करेंगे a अपान ये b, तो ये हो गया a, क्या हो गया, बात समझ में आ गई। देख लेंगे थोड़ा, कोई बात नहीं, ऐसा तो चलता रहता है। चलता नहीं भैया, गलती हो गई तो फिर आपका सवाल ख़त्म हो जाएगा, ध्यान देंगे। b बराबर a बराबर 35, रूल लगा के देखेंगे क्या कह रहा है, a अपान b इज इक्वल टू कितना 5, तो कितना हो गया, आप चेक करिए, 65 बाई 13 इज इक्वल टू कितना 5। कंडीशन को फॉलो कर रहे हैं, इट मीन्स टू से दैट यू आर डूइंग राइट प्रोसेस। गुणनखंड वित्त पर आधारित प्रश्न, और मैं जल्द ही आप सभी के लिए कक्षा 6, 7 व 10 की मैथमेटिक्स को लेकर आऊँगा। तो जिन भी घरों में 6, 7 या 8, 9, 10 के छात्र हैं मैथमेटिक्स पढ़ने वाले, तो कृपया मेरे चैनल से जुड़ें। और ज़्यादातर टाइम रात का ही रहेगा पढ़ाने का, मान के चलिए 5 से 9, 10, 11 खाने का टाइम छोड़ करके, खाना खाने और बनाने का टाइम छोड़ करके। तो आप आइए मेरे चैनल पे और आनंद उठाइए, पढ़िए अच्छे से, ठीक है। और लोगों में ये भी अवधारणा है कि बच्चों को मोबाइल नहीं देते हैं पढ़ने के लिए। तो आप इतने समझदार हैं, आपको बहुत ज़्यादा समझाने की आवश्यकता भी नहीं है। और आप अगर बच्चों को मोबाइल देते हैं, भाई आप ख़रीद के दे देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप पढ़ने अपना स्वयं यूज करते हैं, तो आप बच्चों को भी मोबाइल पढ़ने के लिए दे सकते हैं। और एक बात का और ध्यान रखें कि आप यदि अपने बच्चों को पढ़ाई से जोड़ना चाहते हैं तो कृपया बच्चों के साथ बैठ कर के फिल्म वगैरह ना देखें, या जब बच्चे पढ़ रहे हों उस समय आप लोग फिल्म या मूवी या कोई सॉन्ग वगैरह ना सुना करें। अगर सुनना है तो अकेले जा कर के अपने रूम में सुने, बच्चों के सामने उसको थोड़ा अवॉइड करें, ठीक है। और बच्चे भी सुनते हैं तो उन्हें भी मना करें, और उन्हें GS GK आदि चीज़ों को पढ़ने की सलाह दें।